में प्रदूषण के खिलाफ चल रहा अभियान बना और प्रभावशाली। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, उस लड़ाई को और प्रभावशाली बनाने के लिए एक तरफ जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है, तो तकनीकी के सहारे कैसे इसे सफल किया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। सीपी में सरकार की ओर से स्मॉग टावर लगाया गया, जो पायलट तौर पर चल रहा है। आईआईटी के वैज्ञानिक इस पर अपनी रिपोर्ट देंगे कि ये कितना कारगर है। आज डीपीसीसी और आईटीआई कानपुर के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। दिल्ली के अंदर कई स्टडी हैं, लेकिन रियल टाइम प्रदूषण का क्या कारण है? हाल ही में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। लगता है कि पराली में ही प्रदूषण होता है, लेकिन एक ही फैक्टर नहीं। इसकी स्टडी आईआईटी कानपुर करेगी। 30 महीने समय लिया गया है। इसकी स्टडी के बाद सरकार को सुझाव दिए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली में एक सुपर साइट एस्टैब्लिश करने का प्रस्ताव है। साथ ही मोबाइल वैन के माध्यम से अलग अलग इलाकों में स्टडी का काम किया जाएगा। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने फरवरी में प्रेजेंटेशन दी थी। ऐसा पहली बार है कि भारत में ऐसे होने जा रही है। विभाग ने आज एमओयू साइन किया है। हमें उम्मीद है कि इसके बाद हमें टारगेटेड तरीके से इस लड़ाई को पूरा कर पाएंगे। इस बात सरकार फोकस कर रही है कि भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए दिल्ली के लोगों से अपने स्तर पर प्रदूषण कम करने का आह्वान किया गया था। एसटीएमएस के साथ मीटिंग हुई। हम दिल्ली में 4 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। डस्ट के लिए एंटी डस्ट कैंपेन, रेड लिंक ऑन, गाड़ी ऑफ, बायो डेवलपर्स और ग्रीन ऐप। डीपीसीसी के साथ अब दिल्ली के 33 एसडीएम को पावर दिया जा रहा है, जो इस लड़ाई को तेज करने में सरकार की मदद करेंगे। जन भागीदारी अभियान को तेज करने के लिए 28-29 अक्टूबर आरडब्ल्यूए और अन्य संगठनों के साथ मीटिंग करेंगे, ट्रेन करेंगे और बताएंगे कि कैसे प्रदूषण कम हो सकता है। एक्शन प्लान के विषय में बताया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने जो 3 अपील की थी उसके विषय में बताया जाएगा। 31 अक्टूबर को रविवार के दिन ये आरडब्ल्यूए और एनजीओ पूरी दिल्ली के अंदर अवेयरनेस मीटिंग ऑर्गेनाइजर की जाएगी और ये लोगों को अवेयर करेंगे। पार्कों में कूड़ा जलन, डस्ट को लेकर, पीयूसी को लेकर दिवाली नज़दीक आ रही है। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। कई जगहों पर अवैध तरीके से पटाखे रखे गए हैं। आज सभी को निर्देशित किया गया है कि दिल्ली में एंटी क्रैकर अभियान शुरू करें। दिल्ली के साथ उन्हें भी ये पावर दी गई। पब्लिक को परेशान ना करें। 25 को पुलिस के साथ भी ह्यूम मीटिंग करेंगे ताकि दिवाली पर प्रदूषण ना हो। लोग कहते हैं सरकार दिवाली नहीं मनाने देते, लेकिन दिवाली दियों से होती है। खूब दिए जलाएं, पटाखे नहीं। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। कैसे कम कर सकते हैं, उसमें जो मुख्यमंत्री जी ने 10 विंटर एक्शन प्लान घोषित किए हैं उनके बारे में उनको डिटेल बताया जाएगा। और साथ ही साथ जो 3 अपील की है कि रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करें, हफ्ते में 1 ट्रिप कम करें और ग्रीन दिल्ली ऐप पर जो भी कंप्लेंट है उनके इलाके में उसे जरूर भेजें। तो विंटर एक्शन प्लान के साथ साथ जो ये 3 अपील है उसको लेकर के उनको सेंसिटाइज किया जाएगा। उनके साथ जो मीटिंग होगी वो 28 और 29 अक्टूबर को सभी एसडीएम्स अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। उस मीटिंग में 31 अक्टूबर को दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूएस जो एसडीएम्स की मीटिंग में शामिल होंगे, उनको जो अगला टारगेट होगा कि 31 अक्टूबर को जो संडे का दिन है वो अपने अपने आरडब्ल्यूएस अपने कॉलोनी में, अपने सोसाइटीज में, अपने मोहल्ले में, अपने मार्केट्स में, अपने एनजीओस के मेंबर्स के साथ 31 तारीख को पूरे दिल्ली के अंदर ये इस तरह का एक अवेयरनेस मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी और उन सभी मेंबर्स को एक अवेयरनेस पैम्पलेट दिया जाएगा जिसको वो अपने अपने स्तर पे अपने लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, जिसमें खास तौर से जो मुख्यमंत्री जी ने 3 चीजों को अपील की है उसके साथ साथ जो लोग पार्कों में कूड़े जलाते हैं, अपने आसपास में कूड़े जलाते हैं, उसको लेकर के अवेयर किया जाएगा। जो डस्ट है उसको लेकर के अवेयर किया जाएगा। अगर उन्होंने अपने अगर उनकी गाड़ियां पोल्यूशन फैलाती हैं, अगर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अपना पीयूसी सर्टिफिकेट बना लें
जिससे कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको रोका जा सके। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के लिए उनको अवेयर किया जाएगा। तो इस तरह के कामों को, अवेयरनेस का काम इस पूरे अभियान के माध्यम से किया जाएगा। एक टाई अप किया था कि इस तरह के स्टडीज के माध्यम से कि किस चीज का क्या कारण है ये पता चले, क्योंकि दिल्ली के अंदर कई स्टडीज हैं, लेकिन रियल टाइम आज अगर प्रदूषण है तो फिर उसका कारण क्या है, जिससे कि उसके निदान पर, उस पर फोकस किया जा सके। जैसे अभी 10 दिन पहले तक दिल्ली का AQI स्तर नॉर्मल था, अचानक पराली जलना शुरू हुई और तेजी के साथ जो है प्रदूषण स्तर बढ़ा। सामान्य तौर पर यह लगता है कि पराली जलने की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम नासा के चित्र में देखते हैं तो जितनी ही तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं उसमें दिखती हैं, उतने ही हमारा AQI लेवल दिल्ली का भी अप होता है। लेकिन प्रदूषण दिल्ली के अंदर जो होता है उसमें एक फैक्टर नहीं है। तो कौन कौन फैक्टर किस समय कहां पर काम कर रहे हैं, तो रियल टाइम अप्रोचमेंट स्टडी के लिए ये IIT कानपुर के साथ आज MOU साइन हुआ है। 23 महीने IIT कानपुर ने समय लिया है कि 23 महीने के अंदर स्टडी करने के बाद वो फाइनल जो है वो रिकमेंडेशन सरकार को सौंपेंगे। इसके लिए जो प्रोसेस होगा उसमें दिल्ली के अंदर एक सुपर साइट इस्टेब्लिश करने का प्रस्ताव है, और उसके साथ साथ मोबाइल वैन के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से उस सुपर साइट से कनेक्टेड दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में यहाँ के AQI की स्टडी का काम किया जाएगा, जिससे कि इस पूरे प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। IIT कानपुर के साइंटिस्टों ने फरवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये प्रेजेंटेशन किया था। ये फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी, इस मेथड के आधार पर ये स्टडी कंडक्ट होने जा रही है। प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री जी ने इसे दिल्ली के अंदर करने का आदेश दिया था। विभाग ने सारी जो कागजी कार्रवाई होती है उन सबको कंप्लीट करके आज फाइनली हमने MOU साइन किया, और हमें बधाई देना चाहता हूं डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को और IIT कानपुर के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, और शुभकामना भी देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे और दिल्ली के